हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन हायरिंग करता रहता है लगातार। इसकी वेबसाइट का लिंक आप लोग सेव करके रख लिया कीजिए, ठीक है। अभी भी ये हायरिंग कर रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन पोजीशंस के लिए ये हायरिंग हो रही है और इनमें से एक जॉब की प्रोफाइल जो है, एक जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है, वो मैं भी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। बाकी अगर आप किसी दूसरे में अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसको ओपन करके देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन पोजीशंस के लिए ये हायरिंग फ़िलहाल हो रही है, ठीक है। ओके, कलेक्शन एनालिस्ट की पोस्ट के लिए हो रही है हैदराबाद एंड पुणे के लिए। डेटा एसोसिएट की हो रही है हैदराबाद के लिए। एसोसिएट क्वालिटी सर्विसेज चेन्नई। ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट 1, ठीक है। तो इस पे मैंने वीडियो बनाया है। ये आपकी आई थिंक वर्क फ्रॉम होम जॉब है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लोकेशन वगैरह नहीं दे रखा है। इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, रिमोट जॉब, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो ये दिस इज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल। ओके, दिस इज़ नॉट वर्क फ्रॉम होम जॉब, दिस इज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब। और लोकेशन नहीं दे रखी है यहाँ पे इन्होंने, तो आप इसमें अप्लाई कर दो। मे बी ये पैन इंडिया के लिए हायरिंग कर रहे हों, ठीक है। इसका मैंने एक वीडियो भी बना रखा है और आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए, ठीक है। अब जाते हैं सीनियर फिनॉप एनालिस्ट हैदराबाद, कंट्रोलरशिप स्पेशलिस्ट हैदराबाद, एमएल डेटा एसोसिएट चेन्नई, एलएलएम कंटेंट राइटर चेन्नई। कंटेंट राइटिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। चेन्नई इन्होंने लोकेशन दे रखी है, तो ये आपकी ऑफिस जॉब ही होगी। दूसरी आपकी कंटेंट राइटिंग की है, हैदराबाद के लिए है। ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की, चलिए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है या ऑफिस जॉब है। ओके, तो इन्होंने ना यहाँ पर नहीं दे रखा है कि ये ऑफिस जॉब है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने लास्ट में दे रखा है प्रोवाइडिंग रियल टाइम कस्टमर एक्सपीरियंस बाय वर्किंग इन 24/7 ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज आपका रिमोट जॉब, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने लोकेशन भी कोई नहीं दे रखी है, ठीक है। तो ये अगर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो एज रिमोट जॉब, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने दो तरह से दे रखा है, एक ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव ये और एक जो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव 1। तो अगर आप रिमोट जॉब के रूप में करना चाहते हो, आप इसको ओपन करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब जाते हैं कलेक्शन एनालिस्ट वॉइस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हद तक चांस है कि आपका रिमोट जॉब, बिकॉज लोकेशन नहीं दे रखा है यहाँ पे। कलेक्शन एनालिस्ट वॉइस, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। बेसिक क्वालिफिकेशन है इसमें डिग्री इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ और अदर रिलेटेड एरियाज। तो अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, एमबीए वगैरह हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स से हो तो भी आई थिंक कर सकते हो, बिकॉज इकोनॉमिक्स में भी फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस स्टडीज ये सारी चीज़ें रहती है। पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री अकाउंटिंग, फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड। तो देखिए यहाँ पे पीजी मांगा है, ठीक है। ऊपर इन्होंने बेसिक ये जो क्वालिफिकेशन में इन्होंने फाइनेंस और अकाउंटिंग के साथ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, जबकि प्रेफ़रेंस में इन्होंने पीजी मांगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही मस्त पोज़ीशन है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं फिन ऑप्स एनालिस्ट पेरोल L2। आप देखिए ये सारी मुझे कॉमर्शियल जॉब लग रही है, ठीक है। जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट के देखिए ये ऑडिट, पेरोल, रिलीज़ डेटा। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिक क्वालिफ़िकेशन 1 to 3 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंट इन एमएस एक्सेल, फ्लेक्सिबल इन वर्क इन शिफ्ट। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के नाम पे इन्होंने एक्सपीरियंस की बात कह रखी है। अगर आपको फिनऑप्स यानी कि फाइनेंशियल वर्क का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन नहीं दे रखी है, मोस्ट प्रोबेबली रिमोट जॉब हो सकती है, बिकॉज़ यही पोज़ीशन दोबारा दे रखी है इन्होंने। ये लेकिन नो, दिस इज़ डिफरेंट। ओके, ये आपकी दूसरी पोज़ीशन है, ये है आपकी फिन ऑप्स एनालिस्ट पेरोल, ये है आपकी सीनियर फिनॉप एनालिस्ट पेरोल। दोनों ही है, मतलब ये सीनियर लेवल की है, जो कि ये हैदराबाद के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट 1 एफटीसी, तो ये भी आप देख लीजिएगा। एमएल डेटा एसोसिएट चेन्नई, डब्ल्यूएचएस ऑफिस, टीम लीड वेस्ट, टीम लीड नॉर्थ, टीम लीड साउथ। तो अगर टीम लीड की में आप काम करना चाहते हो, तो आप देख पा रहे हो कि कहीं न कहीं पैन इंडिया प्रोफाइल है। मैं एक ओपन करके चलिए दिखाती हूँ, ये नॉर्थ वाली। ओके, इसमें मैं देख लेती हूँ। ये है आपकी कहीं कोई लोकेशन इन्होंने
नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये पैन इंडिया प्रोफ़ाइल है आपकी, या तो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, रिमोट जॉब है और या पैन इंडिया प्रोफ़ाइल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टीम लीडर में क्या माँगा जाता है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वैसे माँगा जाता है। इसमें है अ ग्रेजुएट विद 1 टू 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर फेसिंग एनवायरनमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स डिग्री है प्लस इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट। देखिए बैचलर्स डिग्री प्लस इन्होंने इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट कह रखा है, ठीक है? तो ग्रेजुएशन में सिंपल ग्रेजुएशन है प्लस आपका इंजीनियरिंग से इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, मेबी आपके पास कोई आईटी का सर्टिफिकेट हो या कोई एक्सपीरियंस हो, ठीक है? तो अगर आप ग्रेजुएट हो और एक्सपीरियंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ टेक्निकल जनरली मैंने नहीं देखा है कि माँगते हों, ठीक है? तो आप इसमें अगर ग्रेजुएट हो, बिकॉज़ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ग्रेजुएट विद 1 टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप टीम लीडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब आ जाते हैं ट्रांज़ैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर जॉब, पेमेंट रिस्क ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब ओपन करके आप अपने चॉइस की जो जॉब है, वो सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी लोकेशंस के लिए है, चेन्नई, नोएडा, हैदराबाद, एसएलपी कोऑर्डिनेटर सब बड़ी पोस्ट है। अब आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक़्त आपको हर चैनल पे दिखाई दे रही है, वो है आपकी गो एआई एसोसिएट की, ठीक है? तो गो एआई एसोसिएट जो है ये 3 लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है, जो कि ऑफ़िस जॉब है। पहला है आपका दिल्ली एनसीआर के लिए हायरिंग हो रही है, दूसरी आपकी बेंगलुरु के लिए हो रही है, तीसरी हैदराबाद के लिए हो रही है, 6 मंथ की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। अब मैं दिल्ली एनसीआर वाली पोज़ीशन ओपन करके आपको दिखा देती हूँ इसमें। क्वालिफ़िकेशन क्या माँगा हुआ है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफ़िस, तो जैसा कि ये बता रहे हैं गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफ़िस, कहीं न कहीं आपका डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क रहने वाला है। 0 टू 24 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी डोमेन विद गुड लॉजिकल रीज़निंग स्किल, तो 0 टू 24 यानी कि स्पेशली फ्रेशर्स कैन अप्लाई एंड लॉजिकल रीज़निंग इस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अब जाते हैं प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन में क्या है, नॉन इंजीनियरिंग एकेडमिक बैकग्राउंड, तो देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम सुन के लग रहा हो कि टेक्निकल वर्क है, ठीक है? बट यहाँ पे इन्होंने कह रखा है प्रेफ़रेंस किन लोगों को मिल जाएगी, जो कि नॉन इंजीनियरिंग एकेडमिक बैकग्राउंड के हैं, ठीक है? जो कि बीटेक वगैरह नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, ठीक है? बीएससी वगैरह भी आई थिंक अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ नॉन इंजीनियरिंग प्रोफ़ाइल को यहाँ पे प्रेफ़रेंस मिलेगी, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट लिसनिंग स्किल, एक्सीलेंट डेटा एक्यूरेसी स्किल, तो एज़ आई टोल्ड यू कि कहीं न कहीं ये डेटा एंट्री और कस्टमर सपोर्ट का मिला-जुला मुझे लग रहा है, जिस तरह की ये स्किल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सीलेंट लिसनिंग स्किल और डेटा एक्यूरेसी स्किल ये इंडिकेट कर रही है आपकी प्रोफ़ाइल की तरफ, ठीक है? आई फॉर डिटेल्ड गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, demonstrable understanding of internet and ability to set up, use laptop or desktop, and basic understanding of tools applications required in a day-to-day work environment, तो कंप्यूटर लैपटॉप की जो जनरल सी नॉलेज होती है वो होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सी क्वालिफिकेशन स्किल्स मांगी गई है, जबकि प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डेली के लिए ये हायरिंग है, इसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया था 2 और लोकेशंस के लिए यही हायरिंग हो रही है, ये है आपकी बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए, ठीक है? तो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है, आप को जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।